दोस्तों आज बहुत दिन के बाद हम किसी मुल्क के बारे में बात करेंगे और ये एक ऐसा मुल्क है जो हिमालय के बीच में और इंडिया और चाइना जैसे बड़े बड़े मुल्कों से घिरा हुआ है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहां 1974 तक टूरिज्म बैन था, मतलब कोई भी टूरिस्ट वहां जा नहीं सकता था। दोस्तों ऐसे अजीब और बहुत ही कमाल के मुल्क का नाम है भूटान। और आज की पूरी वीडियो में हम आपको भूटान मुल्क से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भूटान का कोई भी सिटीजन स्ट्रीट पे नहीं रहता, मतलब भूटान में कोई भी होमलेस नहीं है। और अगर मान लो किसी वजह से भूटान में किसी के पास उसका खुद का घर नहीं रहता तो वो सीधा भूटान के किंग के पास जाता है और किंग उसे एक प्लाट गिफ्ट में देते हैं जिसमें वो खेती भी कर सके और घर भी बना सके। दोस्तों भूटान में वहाँ के सिटीजन के लिए हर तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल फ्री हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भूटान की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ चाहती है कि भूटान के हर एक शख्स की सेहत बिल्कुल अच्छी रहे और हेल्थ इंडेक्स में भूटान वर्ल्ड में टॉप 10 में रहे। और सच बताएं तो भूटान को इसमें कामयाबी भी मिल रही है। और सबसे अच्छी बात तो यह है, अगर कोई भूटानी बीमार है उसके पास दो तरह के मेडिकल ऑप्शन रहते हैं, ट्रेडिशनल और क्लासिक। दोस्तों ये बात आपको शायद हैरान कर दे कि 1999 से पहले तक भूटान में कोई भी इंटरनेट या टीवी यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि भूटान की गवर्नमेंट ने टीवी और इंटरनेट पे पूरी तरह से बैन लगाया हुआ था, क्योंकि भूटानी लोग अपने ट्रेडिशन और कल्चर को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं। इसी वजह से भूटान के किंग नहीं चाहते थे कि बाहर के कल्चर या ट्रेडिशन की वजह से इनकी साख पर कोई असर पड़े। लेकिन ये तो आपको पता है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी होना हर मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए किंग ने 99 के बाद बैन को हटा दिया। और इस बैन के हटने से भूटान ऐसा एक मुल्क बन गया जहाँ टीवी का यूज़ सबसे लास्ट में शुरू हुआ। दोस्तों अभी हमने ट्रेडिशन की बात की तो आइए कुछ जानते हैं भूटान के ट्रेडिशन के बारे में। दोस्तों भूटान के लोगों को भूटान का ट्रेडिशनल ड्रेस पब्लिकली भी पहनना होता है, अब चाहे वो बच्चे हों या बड़े। और ऐसे ड्रेस भूटान में 400 साल पहले से भी पहने जा रहे हैं। इसमें मेल पर्सन जो ड्रेस पहनते हैं उसे घो बोलते हैं और जो ड्रेस फीमेल पहनती हैं इसे कैरा बोलते हैं। दोस्तों ट्रेडिशन से भी ज़्यादा दिलचस्प बात भूटान के बारे में ये है कि भूटान में 2010 से स्मोकिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी किसान तंबाकू मतलब टम्बैको की खेती नहीं कर सकता, लेकिन टूरिस्ट के लिए इसमें छूट है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने मुल्क से सिगरेट ले जा रहे हैं तो आपको अच्छी खासी फीस देनी पड़ सकती है सिगरेट के पैक को भूटान ले जाने के लिए। दोस्तों भूटान उन मुल्कों में आता है जो जंगलों और जानवरों को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मतलब भूटान का 60% हिस्सा दरख्तों से घिरा हुआ है। इसी से आपको पता चल गया होगा कि भूटान नेचर को कितना इम्पोर्टेंट देता है। नहीं समझ में आया तो एक बात और सुनो, भूटान में 2015 में 50,000 दरख्त एक घंटे में लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सेट किया गया है। और इन्हीं सब वजह से भूटान इकलौता मुल्क है जहां कार्बन डाइऑक्साइड नेगेटिव में है। दोस्तों भूटान के लोग भी हम पाकिस्तानियों की तरह स्पाइसी खाना बहुत पसंद करते हैं और यहाँ तक कि एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई थी कि अगर किसी भूटानी को बिना नमक मिर्ची वाला खाना दो तो शायद वो खाना छुएगा भी नहीं। और भूटान की जो नेशनल डिश है उसका नाम इमाडाची है, जो कि पूरी तरह से लाल और हरी मिर्च से बनी होती है, मतलब हम भी शायद इसे ना खा पाएं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि भूटान अपने कल्चर और ट्रेडिशन को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वहाँ के लोग अपने कल्चर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भूटान का वीज़ा आसानी से नहीं मिलता। और अगर आप अकेले विजिट कर रहे हैं तब तो शायद मिले ही नहीं, लेकिन अगर आप ग्रुप में हैं तो वीज़ा मिल जाता है। लेकिन भूटान विजिट करने से पहले ही आपको सारे एक्सपेंसेस मतलब होटल का रेंट, ट्रांसपोर्टेशन का रेंट, टूर गाइड की फीस सब कुछ आपको एडवांस में देनी होगी। और टूर गाइड हमेशा आपके साथ रहेगा, मतलब आप अकेले कहीं विजिट नहीं कर सकते और आप सिर्फ उन्हीं जगह पे जा सकते हैं जहां टूरिस्ट के जाने की परमिशन हो। लेकिन मैंने सुना है कि इंडियन के लिए भूटान का वीज़ा फ्री है और इंडियन को भूटान में ज़्यादा परेशानी नहीं होती। लेकिन ये भी जान लो भूटान काफ़ी एक्सपेंसिव जगह भी है। दोस्तों जैसे हमारे पाकिस्तान में हमारे फादर की सारी प्रॉपर्टी पर ज़्यादा हक लड़कों का होता है और उनके बाद जो प्रॉपर्टी या घर जो कुछ होता है वो लड़कियों को मिल जाता है, वैसे ही भूटान में सब कुछ घर की बड़ी बेटी को मिलता है, क्योंकि भूटान में लड़कियों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और लड़कों को अपना सब कुछ खुद कमाना पड़ता है। दोस्तों क्या आपको पता है सिर्फ कुछ चुनिंदा पायलट ही भूटान में प्लेन लैंड करवाते हैं,
इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भूटान सबको पायलट नहीं बनने देता या अपने कल्चर को प्रिजर्व कर रहा है, बल्कि यहाँ सेफ्टी से लेना देना है। भूटान का हेरल एयरपोर्ट पूरे भूटान में इकलौता एयरपोर्ट है जो कि हिमालय के खूबसूरत पहाड़ों से घिरा हुआ है और आप फोटोज में देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है। लेकिन खूबसूरती के साथ साथ ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट में से एक है। इसलिए हर पायलट के बस की बात नहीं है कि पहाड़ों से ऊपर तेज हवा में प्लेन उड़ाए, फिर इसे लोगों के घरों के ऊपर से लैंड करवाना होता है और सिर्फ दिन के वक्त ही भूटान के एयरपोर्ट में प्लेन लैंड होते हैं। और इस काम को करने के लिए सिर्फ 8 पायलट हैं जो कि हर साल 30,000 पैसेंजर को भूटान में सेफली पहुंचाते हैं। दोस्तों, भूटान जाने का अगर आपका दिल कर रहा हो तो एक बात का ख्याल रखना कि भूटान की लोकल लड़की से प्यार मत करना, नहीं तो आपका दिल पक्का टूट जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोकल्स को फॉरेनर से शादी करना अलाउड नहीं है। दोस्तों, 2008 में भूटान में एक ऐसा डिपार्टमेंट खोला गया जो आज तक किसी मुल्क में नहीं खोला गया, और वो है मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, इस मिनिस्ट्री में भूटान के लोकल लोगों का ख्याल रखा जाता है और वो क्यों खुश नहीं है इसकी वजह निकाली जाती है। दोस्तों, भूटान में जितने भी रोड साइन हैं सब हाथों से डिजाइन किए गए हैं। इकलौता ऐसा शहर है जहाँ किसी भी तरीके की कोई भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, या ये कह लो पूरे भूटान में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, और ट्रैफिक कंट्रोल वहाँ की ट्रैफिक पुलिस मैनुअली करती है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको भूटान के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल आजफिन्फो हब को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।